तो जब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डाउट आता है कि ये सेफ और सिक्योर है या नहीं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर कितना सेफ और सिक्योर है। तो इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर मच मोर सिक्योर एंड सेफ, क्योंकि ये टैम्परिंग और मैनिपुलेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देता है ड्यू टू न्यूमरस लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर एक कंप्यूटराइज्ड वे है जिसके थ्रू आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर कर सकते हो आराम से। उसके लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर के 3 बहुत ही बेसिक की पॉइंटर्स है जिसके थ्रू आप उसकी सेफ्टी पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है टैम्परिंग। तो अगर आप किसी डिजिटल सिग्नेचर को टैम्पर करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट पे डिजिटली साइन करने के बाद उसका जो बाकी का प्रोसेस होता है वो KPI के थ्रू होता है, मतलब की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर फोकस करता है। तो इसी वजह से डिजिटल सिग्नेचर फैब्रिकेट करना उस डॉक्यूमेंट पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। फिर आता है ऑडिट रिपोर्ट। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये एक तरह की रिपोर्ट होती है जो जब आपने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया होता है उसके बाद एट द एंड में आपके रजिस्टर्ड मेल पर आपको मिलती है, जिसमें उस साइनर की सारी बेसिक डिटेल्स होती है। बेसिक क्या, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको मिलती है, जैसे कि IP एड्रेस, नेम, किस डेट पे वो इनिशिएट हुआ और उसको इनिशिएट करने वाला कौन था, प्लस फ़ोन मॉडल। और उसमें यहाँ तक कि आपको साइन टाइप भी पता चलता है कि वो आधार कार्ड OTP बेस्ड है या फ़ोन OTP बेस्ड है। और ये बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप उस ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पता कर सकते हो, जिससे उसकी सिक्योरिटी आपको पता चलती है। तो तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो बेसिकली जब आप सिग्नेचर करने के बाद वो सिग्नेचर्स आपका रिकॉर्ड हो जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अगर उस डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो सारे साइनर्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उस डॉक्यूमेंट क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या नहीं, और वो कब हुए हैं, किस डेट पे हुए, किस टाइम पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तहत मिल जाती है। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज़ की, मतलब बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले जो बेनिफिट आता है कि ये बहुत ज़्यादा फीजिबल है, आप कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक कंप्यूटर और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत है डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए। सेकंड आता है आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि जिस पर साइन करना है, उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर नहीं अपलोड करना रहता है। फिर तीसरा आता है कि ये टाइम सेविंग है, आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तुरंत आप साइन करने के बाद तुरंत आपकी रजिस्टर्ड मेल पे मिल जाता है। तो अंडर IT Act 2000 Section 3A, it specifies that the person authenticated to the data should be the only one associated with it. The signer should have complete control over the information of the document, and the changes to the data should be visible to all the signers. तो ये 3 इसके स्पेसिफिकेशंस है जो कि IT एक्ट के अंडर आते हैं। फिर जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि डिजिटल सिग्नेचर 2 तरीके से होते हैं, एक है फ़ोन OTP बेस्ड और दूसरा है आधार कार्ड OTP बेस्ड। तो फ़ोन OTP बेस्ड में आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाता है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट पे साइन कर पाते हैं, और आधार कार्ड से जो नंबर आपका लिंक्ड है उस पर OTP जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर अपने साइन कर सकते हैं।